नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। आने वाले 5 अक्टूबर को हिसार ही नहीं पूरे हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में अगर हिसार विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो करीब 2 दर्जन के करीब जो है प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भरा है, जिसके अंदर पूर्व में जो मेयर है हिसार के गौतम सरदाना जी भी मौजूद हैं। तो फिलहाल हमारे साथ सरदाना साहब हैं, तो इनसे बातचीत कर लेते हैं। सरदाना साहब, सबसे पहले तो क्या माहौल चल रहा है हिसार का? देखिए, माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे बिल्कुल जनता का जो चेहरे बता रहे हैं कि जीत निश्चित है। और अब तो जो है जो हॉकी के निशान जो हमें मिला है, हॉकी और बॉल का, ये बहुत ही फेमस निशान है। और कल ही हमने एशिया कप जीता है, तो अब आगे जो है हिसार जो विधानसभा की सीट जीतकर जो है चंडीगढ़ विधानसभा में जो जनता भेजेगी, तो जनता को एक ही बात कहना चाहूँगा, आपकी सभी जो विधानसभा के लायक मांगे हैं उन सबको मैं पूरा कराने का काम विधानसभा में करूँगा। जिस समय आप हिसार के मेयर रहे थे, उस समय कुछ काम जो है आम जनता के नहीं हो पाए, तो उसकी नाराजगी भी जनता के मन में है। तो उसकी नाराजगी को आप किस तरीके से दूर करें? देखिए, मेरी बात सुनिए, जो निगम के काम थे उसमें हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। अब जैसे मान लो कहीं सीवरेज की समस्या आ रही, वो हमने बार बार उठाई, लेकिन जो ये डिपार्टमेंट हमारे अंडर था ही नहीं। अब जो है सीवरेज का हमने जो है एक प्लान बनाया कि पूरे शहर की जो है पुराने शहर की सीवरेज लाइन हम बदलवाएंगे, और इस समस्या से जो पूरा समाधान हम जनता को दिलाएंगे। और जो अवैध कॉलोनियाँ वैध नहीं हुई, हमने रेजुलेशन किए, स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजी। राज्य सरकार की जो उदासीनता रवैया रहा, और जो हिसार की कॉलोनियाँ वैध नहीं हुई वो एक, क्योंकि इसका कारण स्थानीय विधायक रहा, क्योंकि जो कॉलोनियाँ पास कराने का काम विधायक का था। रेजुलेशन हमने करके दे दिया, फाइल तैयार करके दे दी, लेकिन उसके ऊपर जो काम नहीं किया गया, अब उसके ऊपर काम होगा। क्योंकि जब जनता हमारे हाथ में ही कमान देगी, तो ये जो अवैध कॉलोनी को अवैध कराने का काम भी करेंगे। और शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में जो सुधार की जरूरत है, वो सुधार कराने का काम भी करेंगे। आप साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि आप काम करना चाहते थे पर आपको काम करने नहीं दिया गया। ये जो मेयर की पावर जो है वो लिमिटेड होती है, और विधायक की पावर जो है अनलिमिटेड होती है। ठीक है, अगर कंपटीशन की बात करें तो आपके सामने जो है बहुत बड़े बड़े घराने हैं। आपके पुरानी पार्टी से प्रत्याशी डॉक्टर कमल गुप्ता, कांग्रेस पार्टी से रामनिवास राडा जो आपके सामने कंपटीशन में, तो कितना एक कड़ा कंपटीशन मानते हैं? देखिए, मैं मानता हूँ पार्टियां तो कंपटीशन में है ही नहीं, यहाँ तो निर्दलीय ही चुनाव चल रहे हैं। ठीक है, तो कितना कॉन्फिडेंट है? पूरे कॉन्फिडेंट हैं, जहाँ जा रहे हैं जनता का प्यार मिल रहा है, और सबके बीच में रहता हूँ, सबके लिए हाजिर रहता हूँ, सबके दुख सुख में जाता हूँ और सभी के काम आता हूँ। ये सब जो है आज जो है प्रतिफल देखने को मिल रहा है। और जो भी जैसे टिकट की घोषणा हुई थी, उस समय किसका विरोध हुआ था, किसके पक्ष में जनता खड़ी थी, ये आप सबने लाइव चलाया। सर, जो लोग ये बात बोल रहे हैं कि हम कोई नया चेहरा लेके आना चाहेंगे, जिसने काम कर लिया उसको हम मौका नहीं देंगे, तो इस बात के लिए आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, मेरी बात सुनिए, ये देखो किसकी अलग अलग सोच होती है हर एक की। अब कईयों की सोच ये होती है जो परखा हुआ हो, जांचा हुआ हो, उसके साथ ही चलना चाहिए। लगभग की सोच यही रहती है। नया तो आप किसी को भी खड़ा कर दो और कहाँ वोट मिलते हैं। नए तो जब हम थे, हमें भी बड़ा गौतम सरदाना करते जब नए थे, तो पहली बार तो जनता ने हमें भी नहीं जिताया। तो कहीं ना कहीं जो नज़ारा है हिसार के 12 क्वार्टर एरिया का, जहां पर पूर्व में मेयर रहे गौतम सरदाना जो हैं आज डोर टू डोर करते हुए नजर आए, और हिसार विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जो है चुनाव लड़ रहे हैं, और यहां पर जनता के बीच में पहुंचकर कहीं ना कहीं लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। और साफ तौर पर एक ही मैसेज है, जिस समय ये हिसार के जो है मेयर थे, उस समय इन्होंने कहा कि जो काम नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में थे, वो काम जो है गौतम सरदाना करवाने में बखूबी कामयाब रहे, लेकिन जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर थे, जो एक विधायक के पावर में काम थे, वो हिसार में कतई नहीं हुए। तो अब की बार वो खुद इस दौड़ के अंदर दौड़ने लगे हैं, और आने वाले चुनावों में कहीं ना कहीं अपने आप को भविष्य में विधायक देखते हैं। और साफ तौर पर एक ही बात कहते हैं कि भविष्य में अगर हिसार की जनता ने मुझे बागडोर जो है मेरे हाथों में दी, तो जो काम पिछले 5 साल में मैं मेयर रहते हुए नहीं करवा पाया, आने वाले विधानसभा चुनावों के बाद जो है विधायक बनकर हिसार की जनता के वो तमाम कार्य जो है मैं करवाने का काम करूंगा। आपने पूरी बात सुनी, इस बारे में आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।